नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद ज्ञान सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है अधारणी वेग। शरीर के अंदर दो प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं, एक अधारणी वेग और एक धारणी वेग। यानी ऐसे कुछ नेचुरल प्रोसेस हैं, कुछ नेचुरल क्रियाएं हैं, जैसे छींक, यूरिन पास करना, मल पास करना। तो इनको रोकना नहीं चाहिए। इनको रोकने, यदि हम इनको बार बार रोकेंगे तो इन रोकने से होने वाले कुछ हानियाँ आयुर्वेद में बताई गई हैं, कुछ बीमारियाँ बताई गई हैं, वो हो सकती हैं। और एक होते हैं धारण करने वाले। यदि आप उनको धारण नहीं करेंगे, उनको आप प्रकट कर देंगे, उनको आप उन पर रिएक्शन देंगे, तो वो भी आपको हानिकारक हो सकता है। जैसे क्रोध है, क्रोध को धारण करने के लिए बोला है। यदि आप क्रोध को उस समय प्रकट कर देंगे, क्रोध को आप रिएक्शन देंगे, तो उससे भी हानियाँ हो सकती हैं। जैसे चोरी की इच्छा, चोरी आपकी इच्छा हुई, उसको यदि आपको धारण कर लेना है, यदि आप धारण नहीं करेंगे, उसको चोरी को प्रकट कर देंगे, करेंगे, तो उससे भी अनेक प्रकार की हानियाँ हो सकती हैं। तो ऐसे उनको कहते हैं हम धारणी वेग। तो आज हम अधारणी वेगों के ऊपर चर्चा करेंगे। अधारणी वेग आयुर्वेद में 13 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें एक एक हम अधारणी वेग बोलेंगे और उसके होने वाली उसकी हानियाँ बताएंगे। जिसमें पहला है मल त्याग को रोकने से, मल के वेग को रोकने से होने वाली हानियाँ। यानी स्टूल पास करने की इच्छा हुई, मोशन पास करने की इच्छा हुई, और उसको आप यदि बार बार रोकते हैं तो उससे भी कुछ हानियाँ हो सकती हैं। जीर्ण या इंडाइजेशन, पाइल्स, पेट में दर्द, पेट में जलन, ये इस प्रकार की बीमारियाँ लगातार रोकने से होती हैं। दूसरा है मूत्र वेग। मूत्र के वेग को रोकने से, यानी लगातार यदि आप मूत्र के वेग को रोकते हैं तो उससे भी कुछ हानियाँ होती हैं। यूटीआई, मूत्र संक्रमण, स्टोन, पेशाब में जलन और पेशाब में दर्द होना, ये मूत्र के वेग को रोकने से होने वाली हानियाँ हैं। तीसरा है छींक के वेग को रोकने से होने वाली बीमारियाँ। तो छींक को भी अधारणी वेग बताया गया। यदि आपको छींक आ रही है तो हमको छींक लेना चाहिए, उसको रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी कभी बात अलग है कि ऐसी जगह में आप हैं कि आप नहीं कर सकते, तो उसको रोक सकते हैं। लेकिन लगातार यदि इसकी आदत बनी हुई है आपको कि छींक आती है और आप उसको रोक लेते हैं, तो उससे भी कुछ हानियाँ हो सकती हैं, कुछ बीमारियाँ होती हैं। जैसे आँखों की समस्याएं, सिर दर्द, माइग्रेन, और इससे मस्तिष्क पर भी दबाव पड़ता है। चौथा है प्यास के वेग को रोकने से होने वाली हानियाँ। यदि आपको प्यास लग रही है तो आपको पानी पी लेना चाहिए। लगातार प्यास लग रही है और लगातार आप उस वेग को रोक रहे हैं कई दिनों तक लगातार, तो उससे भी कुछ हानियाँ हो सकती हैं। जैसे निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन, थकान, कमजोरी, स्टोन और मूत्र संबंधी बीमारियाँ। अगला है नींद को रोकने से होने वाली बीमारियाँ। तो नींद यदि व्यक्ति को आ रही है तो उसको रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नींद यदि आ रही है तो उसको सो जाना चाहिए। यदि इस प्रकार से ये आदत बनी हुई है कि नींद आती है और आप उसको रोकते हैं, तो इससे भी कई बीमारियां होती हैं, जैसे तनाव, चिड़चिड़ापन, याददाश्त कमजोर होना, और अनिद्रा भी एक प्रकार का रोग उत्पन्न होता है। रोने, आंसू जो उत्पन्न हो रहे हैं, जो व्यक्ति रो रहा है, यदि रोने की इच्छा हो रही है तो व्यक्ति को रो लेना चाहिए। रोने के वेग को रोकने से होने वाली हानियों में मानसिक रोग, डिप्रेशन की शिकायत, ये इस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। डकार को रोकने से होने वाली बीमारियां, यदि आपको डकार आ रही है तो डकार ले लेना चाहिए। यदि डकार को लगातार हम रोकते हैं तो उससे भी कुछ बीमारियां उत्पन्न होती हैं। गैस, पेट फूलना, छाती में जलन, पेट में दर्द और इंडाइजेशन, अपच, ये लगातार आप यदि इस वेग को रोकते हैं तो हानियाँ होती हैं। उल्टी के वेग को रोकने से होने वाली हानियाँ। उल्टी यदि आ रही है तो उस उल्टी को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उल्टी कर देनी चाहिए। यदि हम लगातार उल्टी के वेग को रोकते हैं तो उससे हमें कई हानियाँ होती हैं, जिनमें पाचन तंत्र की समस्याएं, सिर दर्द। नौवां है श्वास के वेग को रोकने से होने वाली हानियाँ। यदि आप दौड़ रहे हैं या कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं या तेज चल रहे हैं या कुछ और हैवी वर्क कर रहे हैं तो उसमें सांस फूलती है, तो सांस जो फूल रही है, उस सांस है, उसको भी रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे एक सामान्य सांस है, उसको सांस को, सामान्य सांस को लेते रहना चाहिए।
यदि उसको हम रोकने का प्रयास करते हैं तो उससे भी अनेक बीमारियां हो सकती हैं। हृदय रोग, श्वास कष्ट और थकान, ये इस प्रकार की बीमारियां हमको हो सकती हैं। 10वां है भूख के वेग को रोकने से होने वाली बीमारियां। यदि आपको भूख लग रही है तो उस समय कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। यदि आप उस भूख को रोकने का प्रयास करते हैं तो उससे अपच, अजीर्ण, कमजोरी, चक्कर आना और पाचन कमजोर होना, अग्नि बंद हो जाती है। तो इस प्रकार की बीमारियां लगातार हम भूख के वेग को रोकते हैं तो होती है। आंसू के वेग को रोकना, यदि आंसू आ रहे हैं तो उसको भी नहीं रोकना चाहिए। उससे नेत्र रोग, सिर दर्द, मानसिक रोग, इस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। जमाई, यदि आपको जमाई आ रही है तो उस जमाई को भी नहीं रोकना चाहिए। सिर में भारीपन, थकान और नर्वस सिस्टम पर दबाव पड़ता है। 13वां है वीर्य को रोकने से होने वाली हानियाँ। वीर्य का वेग यदि आ रहा है तो उसको रिलीज कर देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। यदि लगातार उसको रोकते हैं, बार बार इस चीज़ को रोकते हैं तो उससे बीमारियाँ होती हैं। जननांग के विकार, पीठ व कमर में दर्द और मानसिक तनाव। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।